व्यासपीठ पर विराजमान माननीय प्रांत संघचालक टोपलाल जी, माननीय महानगर संघचालक बिड़ला जी, सभी आमंत्रित महानुभाव, माता अपनी। ये थोड़ा प्रमुख जनगोष्ठी बोला है, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार का ये कार्यक्रम है। समाज में कुछ ना कुछ काम करने वाले ऐसे बंधुओं को बुलाया है। आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ विषयों में काम करते हैं। विषय अलग अलग होंगे, क्षेत्र अलग अलग होंगे, लेकिन समाज जीवन में जो सक्रिय है ऐसे बंधुओं को बुलाया। अपने भारत देश की एक परंपरा रही है, वो बहुत प्राचीन व्यवस्था है यहाँ पे, और अलग अलग समाज व्यवस्थाओं के प्रयोग यहाँ पे हुए। जैसे आज की इसमें हम अध्यक्षीय लोकतंत्र, जैसे अमेरिका में है अध्यक्षीय लोकतंत्र, अपने यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे आज भी राजा है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे हुकुमशाह है। अलग अलग समाज व्यवस्था है। अपने यहाँ पे भी भारत में बहुत सारी समाज व्यवस्थाओं के प्रयोग हुए। कौन सी समाज व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हो सकती है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हुए। आप मंत्र पुष्पांजलि जो बोलते हैं उसका उच्चारण देखेंगे तो राज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारवेष्टम, राज, ये अलग अलग ये प्रयोग है। अलग अलग प्रकार की समाज व्यवस्था है, ये चली लंबे समय तक चली। ये सभी व्यवस्थाओं में एक सूत्र समान था। वो सूत्र था कि समाज की सहभागिता। ये कभी नहीं माना हमने हमारे देश में कि सब कुछ जो है वो शासन करेगा और समाज केवल बैठा रहेगा, केवल टैक्सेस देगा, बाकी तो सारे लोग हित के काम जो है वो शासन देगा। ऐसा कभी नहीं माना। अपने यहाँ समाज में कुछ व्यवस्था इनबिल्ट ऐसे की जो समाज ही उसका दायित्व उठाता। उदाहरण देंगे तो अमेरिका में जैसे उनके यहाँ वयस्क लोग हैं, उनकी चिंता करना ये समाज का काम नहीं है, शासन का काम। इसलिए शासन को एक बड़ी मात्रा में जो वयस्क लोग हैं, ओल्ड है, तो वो चलाने हेतु पैसा खर्च करना पड़ता है। अपने यहाँ देखेंगे तो शासन इसके लिए क्या करता है, तो कुछ नहीं करता, क्योंकि ये समाज ने व्यवस्था उठाई है। अपने माता पिता उनकी चिंता हमने करनी है, शासन ने क्यों करनी। तो ये हमारे यहाँ कर्तव्य के आधार पे ये व्यवस्था बनाई, समाज का मन बनाया कि ये करना है तो हमको ही करना है। अपने यहाँ कितने अन्न छत्र चलते हैं, कितनी धर्मशालाएं चलती है, ये सारी व्यवस्था है, ये समाज की व्यवस्था, ये कोई शासन नहीं चला। समाज का ही मन ऐसे बनाया कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो चलानी है ये समाज ने चलानी है, शासन की ओर देखना नहीं। लेकिन लंबे समय आक्रमण के कारण हमने यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो थोड़ी ध्वस्त हुई। वरना अपनी व्यवस्था है, ये समाज पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था है। जैसे अपने परिवार एक व्यवस्था है, फिर थोड़ा बड़ा क्षेत्र देखेंगे तो अपना गांव एक व्यवस्था है। अलग अलग अपने यहाँ समाज बने हैं, तो अपने अपने समाज की व्यवस्था है। तो समाज अलग अलग अपने सोशल सिक्योरिटी के आधार उस दृष्टि से उसको देखा गया, या स्किल डेवलपमेंट की दृष्टि से देखा गया। ऐसे हर एक व्यवस्था का निर्माण जो हुआ तो वो इस प्रकार हुआ कि समाज ही समाज की व्यवस्था है, संचालन ये ठीक से करे। और आज भी हम इसका भले आक्रमण के कारण कुछ व्यवस्थाएं ध्वस्त हुई वगैरह, लेकिन फिर भी आज भी उसका स्वरूप कुछ मात्रा में हम देखते हैं। हमें कुछ उदाहरण दिखाई देते हैं। जैसे अपने यहाँ पाप और पुण्य की संकल्पना ये समाज में स्थापित है। समाज में ये सबको पता है। जैसे ये व्यास जी ने इतना, महर्षि व्यास ने साहित्य लिखा, और अंत में क्या लिखा, तो अंत में लिखा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो पूरा इतने सारे पुराण वगैरह ये सब लिखने के पश्चात इसका सार क्या है, इसका मूलभूत सूत्र क्या है, तो परोपकार यानी पुण्य और पर पीड़ा देना यानी पाप।
इतना आसान शब्दों में ये सारा बताया। और इसलिए परोपकार करना मतलब पुण्य का काम करना, ये अपने समाज में एकदम समाज मन में दृढ़मूल भावना। तो जिसको जिसको जो जो पुण्य का काम लगता है वो पुण्य का काम करता है। किसी को शिक्षा के क्षेत्र में दिखे, किसी को अन्नदान के क्षेत्र में दिखे, किसी को अन्य सेवा करने के विषय में दिखे, जो जो दिखता है उसको उस क्षेत्र में वो पुण्य का काम करता है। और ये मानता है कि दान धर्म करना, पुण्य का काम करना ये अच्छी बात समझी जाती है, अपने जीवन की सार्थकता उसी में है, ऐसा मानना। इसके उदाहरण प्रत्यक्ष हमको आज भी दिखने को मिलते हैं। जैसे कोरोना है, कोरोना कालावधि में हमने देखा कि बड़ी मात्रा में